गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र कुमार आरएस कोचिंग की पॉलिटिकल की सेकंड क्लास लेके आया हूँ 12th के लिए। इससे पहले मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे, उसके आगे के 25 क्वेश्चन और आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो आप लोग याद करेंगे और साथ साथ नोट भी करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, राजीव गांधी की हत्या कब हुई? तो राजीव गांधी की हत्या बेटा 1991 में 1991 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 1996 में किस दल की सरकार 13 दिन चली थी? मात्र 13 दिन चली थी। वो सरकार थी बीजेपी की, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन है आपका कि राजग व सप्रंग का विस्तारित रूप लिखिए। तो इसको आप कमेंट करेंगे। राजग का और सप्रंग दो पार्टियां हैं, इन दोनों का आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप करेंगे कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक का नाम लालटेंगा था। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य किस वर्ष बना? तो नागालैंड राज्य जो था बेटा 1960 में ये बना। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, आसू का पूरा नाम। आसू का पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। उसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है बेटा, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष आया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में आया था बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ब्लू स्टार वाला। पंजाब के उस समय आया था ये, और अकाली दल की सरकार थी उस समय। नवा क्वेश्चन आपका है, नेशनल फिश वर्क से फोरम का गठन कहाँ हुआ? तो नेशनल फिश वर्क जो जहाँ सबसे ज़्यादा मछली पाई जाती है आप जानते हैं केरल साइड में पाई जाती है, तो केरल इसका ऑप्शन है, आंसर है। अगला है कि सूचना का अधिकार आंदोलन आरंभ हुआ? तो सूचना का जो आंदोलन हुआ वो बेटा 1990 में हुआ। 1990 में हुआ था स्वीडन में। स्वीडन में सबसे पहले सूचना का अधिकार आंदोलन आया था, सबसे पहले वहाँ से ही शुरू हुआ था। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है कि BKU का पूरा नाम। BKU का मतलब भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन जो है BKU का पूरा नाम है। उसके बाद है चिपको आंदोलन से संबंधित। आपका 12वां क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन कौन थे? तो चिपको आंदोलन से संबंधित बेटा आप लोगों को पता ही थे कि सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट थे। जिसमें गौरा देवी के बारे में आप जानते होंगे कि गौरा देवी अपने संगठन के साथ पेड़ों से चिपक गई थी, इसीलिए इनको चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गौरा देवी को। गौरा देवी को आपको गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। चिपको वुमन के नाम से, ठीक है, वुमन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है आपका 13वां क्वेश्चन है, तिभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो बेटा तिभागा आंदोलन 1947 यानी कि 1947-48 में बंगाल में हुआ था। कहाँ से? बंगाल से शुरू हुआ था ये तिभागा आंदोलन। कब और कहाँ हुआ? तो तिभागा आंदोलन 1947-48 में बंगाल से आरंभ हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तेलंगाना 14वां क्वेश्चन आपका है, तेलंगाना आंदोलन कब हुआ? तो तेलंगाना आंदोलन बेटा 1946 यानी कि 1946 में हैदराबाद से शुरू हुआ। अगला है 15वां क्वेश्चन आपका, नवनिर्माण आंदोलन। 15वां क्वेश्चन है आपका, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला था? तो नवनिर्माण आंदोलन जहाँ पर हम नई नई चीज़ों बनाने के बारे में प्रक्रिया शुरू हुई थी वो हुई थी गुजरात से। उसके बाद 16वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 16वां। इसके ऊपर आप लिख देंगे मोस्ट कि केशवानंद भारती मुकदमे का निर्णय कब आया था? तो केशवानंद भारती मुकदमे का निर्णय जो आया था, उसका फैसला जो आया था वो 1973 में यानी कि 1973 में आया था। उसके बाद है आपका 17वां क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट
इम्पोर्टेंट है। संपूर्ण क्रांति का नारा आपने दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम। 1975 में जब आपातकाल हुआ तो उस समय जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? तो उस समय उनका नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था? फ़खरुद्दीन अली अहमद उनका नाम था। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, बिहार आंदोलन किसने चलाया? बिहार आंदोलन, तो बिहार आंदोलन जो बेटा चलाया था 1974 में, वो चलाया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा बेटा ये आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद है आपका कि 20वां क्वेश्चन, गैर कांग्रेस के रणनीतिकार कौन थे? गैर कांग्रेस के रणनीतिकार कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। उसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन है बेटा कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन का मतलब कांग्रेस किस गुटों में बटी? तो वो बटी थी आपकी 1969 में आपकी बटी थी। उसके बाद है आपका 22 क्वेश्चन यानी 22वां क्वेश्चन आपका है, जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था बेटा 1964 में। कब हुआ था? 1964 में इनका निधन हो गया था। उसके बाद है आपका 23वां क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। तो ये थी इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उसके बाद आपका 24वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है बेटा सुमन बैरी हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि वो प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था बेटा? योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग। तो उसके बाद इसको 1 जनवरी 2015 को इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री हो वो हमेशा ही नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और एक क्वेश्चन क्योंकि मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिया है तो उसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए बढ़ा देता हूँ। तो 26 वाला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनका नाम है विपिन सांघवी। कौन है? विपिन सांघवी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। तो बेटा आइए कुछ 25 क्वेश्चन थे राजनीति विज्ञान के जो आप के लिए लाभदायक साबित होंगे। तो आप लोग अगर पसंद आए तो आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।